ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं हुं स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। आशा है हमने इस चैनल में जो दुर्लभ और गुप्त साधनाएं दिए हैं वो आपके काम में आ रहा होगा और आप सभी हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे होंगे। समय समय पर हमने इस चैनल में कुछ जानने योग्य तथा ज्ञानवर्धक बातों पर चर्चाएं भी करते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं विषय है प्रेत भोजन क्या होता है। जैसे एक जीवात्मा जब पृथ्वी लोक में आता है उसको अपना इस स्थूल शरीर को पालने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, ठीक वैसी तरह जब कर्म के अनुसार हम स्वर्ग या नरक के प्राप्ति हमको नहीं होता, हम प्रेत लोक में भटकते रहते हैं। याद रखें, भूतों का कोई लोक नहीं होता। जैसे नर लोक होता है, मानव लोक होता है, उस तरह का प्रेत लोक होता है। भूतों का कोई लोक नहीं होता। जब कोई जीवात्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद उसको अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, नरक का भी प्राप्त नहीं होता, वो जब इंतज़ार करता रहता है अपने डिसीजन को, तब वो प्रेत लोक में जब भटकता रहता है तो उसका भोजन क्या होता है और वो प्रेत लोक में जाता कौन कौन भी है। आज इस बारे में एक छोटा सा विषय है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जनमानस में इसको लेके बहुत सारी उत्सुकताओं को देख के इस पर हम सीधे आज चर्चा करेंगे और शास्त्रोक्त चर्चा करेंगे। जैसे हम जानते हैं स्कंद पुराण के अनुसार एक समय में विदुरथ नाम का एक हयवंशीय राजा हुआ करते थे और वो अपने दान धर्म जाप ताप और अपने यज्ञ कर्म में विश्व के शांति के लिए, मंगल कार्य के लिए वो बहुत प्रसिद्धि लाभ किए थे उन्होंने। एक दिन क्या हुआ, वो एक भरे बहुत घने जंगल में गए शिकार के लिए। शिकार करते करते और शिकार के पीछे भागते भागते अपने सेनाओं से अलग हो गए और जंगल के एक तरफ से दूसरे तरफ जाके पहुंच गए। साथ ही साथ कोई सेवक नहीं था, सैन्य भी नहीं थे, कोई आज्ञाकारी नहीं था, तो वो उनको खाने और प्यास के बहुत तड़प होने लगी और वो खाने और प्यास में तड़पते तड़पते जब चारों तरफ ढूंढ रहे थे क्या खाने को मिले, तब उनका सामना 3 प्रेतों से हुआ। जैसे ही प्रेतों को विदुरथ ने देखा तो विदुरथ घबरा गए थोड़े और घबराते घबराते पूछे, तुम लोग कौन हो? मैं महाराजा विदुरथ हूँ और भूख प्यास की तड़प से अपने सैन्यों से, अपने टोली से अलग होके यहाँ आ पहुँचा हूँ। कृपया आप लोग कौन है, अपना परिचय दें। तो वो तीनों में से जो ज्येष्ठ था उसने सामने आया, हाथ जोड़े हुए बहुत विनम्रता से बोला, महाराज हम प्रेत हैं, हम तीनों के तीनों प्रेत हैं, मैं इनमें से सबसे ज्येष्ठ हूँ और हम इस वन में भटकते वास कर रहे हैं। और उन प्रेतों का दुर्दशा और रूप को देखकर महाराजा भी दुखित हो गए और महाराजा फिर उनको पूछने लगे कि आप लोग प्रेत कैसे बने हो। जो सबसे ज्येष्ठ था उसका नाम था मानसाद और उनके बगल में जो था उनका नाम था विदेवत और उनके बगल में जो था उनका नाम था कृतघ्न। ये तीनों प्रेत अपने अपने परिचय देने के बाद मानसाद आगे आया, बोला, महाराज जो चुगली करता है, दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों का कष्ट देखकर हंसने लग जाता है और गुरु के सैया पर सोने वाला शिष्य जो होता है और जो हमेशा दूसरे प्राणी के साथ हिंसा का आचरण करता रहता है, साथ ही साथ जो ब्राह्मण होके भी मांस खाता है और पराई स्त्री में आसक्त होता है, दूसरा प्राणी का निंदा सुन के हंसने वाला होता है
और जो धन के लालच में अपनी कन्या को नीच और निकृष्ट और वृद्ध से शादी करवा देता है, वो भी हमारे जैसा प्रेत योनि में जरूर आ जाता है। तब विदेवत बोलता है, जो उच्च और पतिव्रता स्त्री को त्याग देता है, जो गुरु स्त्री का धन लेने के वापस करना नहीं है, और जो साधक सन्यासी को धन का दान होते देख उसमें बाधा डालता है, वो भी प्रेत योनि में अवश्य ही आता है, हमारे तरह यहाँ जंगल में भटकता है। तब ये सुन के महाराजा विदुरथ और थोड़ा उत्सुकता के साथ प्रेतों को पूछे, तो आप प्रेत कैसे बने? किस दोष के वजह से आप तीनों प्रेत बने हैं? कृपया मुझे ये ज्ञान दें। तब मानसाद बोलता है, ध्यान से सुने महाराज, हम देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुए थे और हमने नास्तिक होकर अपने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हमने सर्वदा पराय स्त्री के मोह में फंसे रहे। मैंने अपने जिह्वा के लोलुपता के कारण हमेशा मांस का ही भोजन किया और इसीलिए मुझे अपने कर्म के अनुसार मांसाद नाम का प्राप्त हुआ है महाराज। और ये जो मेरे बगल में खड़ा है, उसने देवताओं को प्रसाद दिए बिना ही सर्वदा भोजन ग्रहण किया है अपने जीवन काल में, और हर समय देवताओं का विरोध किया है, मांगलिक कार्यों का विरोध किया है, दान धर्म का विरोध किया है। तो ये देवताओं के विरुद्ध चलने से इसका नाम विदेवत हुआ है इस प्रेत योनि में आने के बाद। और उसके बगल में जो अनुज खड़ा है, उसने अपने जीवन काल में हमेशा धन के लिए सबके साथ कृतज्ञता किया है, सबके साथ चीटिंग किया है और दूसरों के साथ हिंसक आचरण किया है, और उसको कर्मानुसार प्रेत योनि में आने के बाद कृतज्ञ नाम प्राप्त हुआ है महाराज। इन तीन प्रेतों का कहानी सुनने के बाद महाराजा का उत्सुकता और थोड़ा बढ़ गया। तो महाराज ने एक और प्रश्न उनसे पूछा था, इस मनुष्य लोक में तो इंसान आहार लेकर जीवित रहता है, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है? कृपया आप मुझे ये बताओ। तब मानसाद ने बोला, जिस घर में भोजन के समय स्त्रियों में कलह होता है और उच्च स्वर में गलत भाषाओं का प्रयोग महिलाओं के द्वारा होता है, उस घर में हम जैसे प्रेत भोजन जरूर करते हैं। और जिस घर में कभी साफ सफाई नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, वेद की ध्वनि नहीं होता, जिनके घर में साधक साधु सन्यासियों का पैर नहीं पड़ता, अतिथि सत्कार नहीं होता, जिस घर में झाड़ू नहीं होता, और साथ ही साथ जिस घर में गोग्रासन मतलब खाने से पहले कुछ हम अपने गाय को खिलाने दें, उसको गोग्रासन कहते हैं। जिस घर में गोग्रासन नहीं होता, वेद का ध्वनि नहीं निकलता, मंत्र का उच्चारण नहीं होते, जिस घर में मंत्रों का जाप नहीं होते, उस घर में हमारे जैसे प्रेतों का अवश्य भोजन होता है। हाँ, और एक भी बात है, रजस्वला नारी, जिसको हम आज बोलते हैं पीरियड, मंथली पीरियड, रजस्वला नारी अगर किस खाने को छू ले तो वो खाना हमारे अधीन में, प्रेत अधीन में आ जाता है। और खाना हम तैयार करते हैं, खाने के लिए बैठने जा रहे थे, कोई खाना को लांघ दिया, मतलब स्टेप आउट कर दिया, खाने के ऊपर में पैर ले गया, तो वो खाना भी प्रेत भोजन में ही जाता है। चाहे वो इंसान खाए, लेकिन भोजन हमको मिलता है। और जिस खाने में बाल निकलता है, वो खाना भी हमारे कब्जे में आ जाता है। और साथ ही साथ जिस खाने में थूक गिरता है, हड्डी गिर जाता है, वो खाना भी प्रेतों के कब्जे में आ जाता है और वो प्रेत भोजन वो कहलाता है। और सबसे बड़ा कारण है, जिस घर में फूटे बर्तन का त्याग नहीं किया जाता, फूट जाने के बाद भी उस बर्तन का प्रयोग करता रहता है, जिस घर में होता रहता है, उस घर में हम तो जरूर ही भोजन करते हैं और हर समय हर भोजन में हम उसके साथ रहते हैं। और जिस घर में जो श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, श्राद्ध या पिंडदान
दक्षिणा रहित होता है। जिस घर से साधक का पैर डाल के खाली हाथ वापस जाता है, उस घर में भी हमारा ही भोजन का अधिकार रहता है। और इस तरह विधिवत, मानसाद और कृतज्ञ तीनों ने अपना बात रखी महाराजा के सामने। और साथ ही साथ हमसे जुड़े हुए लोगों को हम ये बता दें, अगर आप गीता प्रेस का आपको मिलता है स्कंद पुराण, आप गीता प्रेस का स्कंद पुराण लाके नागर खान का पूर्वार्ध में आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इसका वर्णन पूरा एकदम स्पष्ट रूप से किया गया है। तो सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, ऐसा सिचुएशन को अवॉइड करें जहां अपने घर में, जैसे कि आपके घर में प्रेत भोजन नहीं हो पाए, प्रेत भोजन आपके घर में नहीं हो, देव भोजन हो, इसका प्रबंध आप करें। अगर इसके बारे में और कुछ आगे की जानकारी चाहिए या और कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल आईडी में ईमेल करें, आपका मार्गदर्शन जरूर किया जाएगा। बस आज के लिए बस एक छोटा सा ही चर्चा था, आज के लिए इतना ही। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।